हाँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर एक विनती करती हूँ। देखिए मेरे भाइयों, ज्योति मौर्य जो है किसी ने कहा है उसने जो किया उसका फल उसे भगवान देंगे। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, किसी की बहन बेटी, वो किसी की बेटी भी है, किसी की बहन भी है, किसी की पत्नी है, किसी की माँ है। देखिए उसने जो कर्म अच्छा या बुरा किया वो उसने किया, वो खुद ही झेलेगी। लेकिन आप सब लोग, मैं देख रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कोई आला बना रहा है, कोई गज़ल बना रहा है, कोई मल्हार बना रहा है, कोई गीत बना रहा है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ऐसे काम मत करो, क्योंकि बहन बेटी तो आप और हमारे सबके घर में भी है। इतनी अगर हम ये मीडिया पे बातें जा रही हैं, या कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ, इस इन सारी चीज़ों को ना कह के अगर उस ज्योति मौर्य को समझाया जाए कि मैं तो यही कहती हूँ कि ज्योति मौर्य बहन, तुम जहाँ पे भी कहीं पे हो, मेरी बात को अगर सुन पा रही हो तो ऐसा है, जो हुआ वो हो गया, उसे तो अब कोई वो नहीं कर सकता है। लेकिन आप अब भी संभल जाओ, आपके बारे में कितनी कितनी चर्चाएं हो रही हैं। ये शर्म से डूब, नेक चुल्लू भरे पानी में डूब मरने वाली बात आपने कर दी। कहाँ आपको आपके पति ने, देखिए कितनी मेहनत से आलोक भाई साहब ने आपको पढ़ाया लिखाया, मेहनत मजूरी करके आपको नौकरी पे लगाया। आपके दो बेटियां भी हैं, क्या आपको शर्म नहीं लगी इस चीज़ में? चलो कोई बात नहीं है, गलती भी आप पे बन गई तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। किसी ने कहा है सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए उसे माफ़ कर दिया जाता है। बहन, आप अपना घर संभालो, अपने बच्चों को संभालो, अपने पति को संभालो। ये संस्कारी घर की बात नहीं होती है। आपकी माँ पे कितने आक्षेप लग रहे हैं इस चीज़ से, पता है? हर लोग क्या कहता है, माँ को बदनाम करने वाली चीज़ कर दी आपने। इसकी माँ ऐसी होगी, ऐसे खानदान से, ऐसे परिवार से इसने ऐसा किया। आपको सुनने में और देखने में शर्म नहीं आ रही है क्या? बहन, अपना घर संभाल, आके नहीं है, ठीक है, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। जिंदगी काटेगा तो तेरा यही पति काट देगा। वो पति कहाँ से काट देगा? वो भी तो ये सोचता होगा ये अपने साथ परे आदमी को छोड़ के आ गई मेरे पीछे, कल वो भी तो तुम्हें ठुकरा देगा, क्या करोगी बताओ? तो मेरी बहनों भाइयों, मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, मेरी इस बात को दूर दूर तक पहुँचाइए। जहाँ तक आप इस बात को शेयर कर सकें वहाँ तक कीजिए। देखो, किसी पे अगर हम एक उंगली उठाते हैं तो चार उंगली हमारी तरफ होती है। कैसे? क्या वो, उसके बारे में हम आप बोलेंगे, गलत शब्द बोलेंगे ज्योति मौर्य के बारे में, तो कल अगर हमारे घर में से बहन बहू बेटी अगर गलत कदम उठा जाती है तो हम क्या करेंगे? आप भी सोचो ना भैया इस चीज़ को। ऐसे उल्टे सीधे गाने वगैरह बना बना के मत डालो। इससे उसे कोई समझाने की बात करो जिससे उसके भेजा में बैठ जाए, शायद वो वापस अपने बच्चों के पास आ जाए, पति के पास। ऐसी बातों से करने से क्या होता है? किसी ने कहावत कही है ना, जिसके धीर नहीं उसके धैर्य। इसका मतलब होता है कि हमारे घर में से, आपके घर में से किसी बहन बेटी ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। खुदा न खास्तान अगर आपकी बहन या बेटी या आपकी बीवी ऐसा कदम उठा जाए तो आप क्या करोगे बताओ? आज आप दूसरे की बेटी और बहू के ऊपर उंगली उठा रहे हो तो थोड़ा आप भी तो सोचो भाई मेरे इन बातों को। ऐसी बातों में क्या मिलता है? किसी को समझाना है तो कोई ज्ञान की बात समझाइए, जिससे शायद मूर्ख आदमी की बुद्धि जाग जाए। मौर्य, ज्योति मौर्य की बुद्धि में थोड़ा सा बैठ जाए कि ये सभी लोग मेरे पे जोर दे रहे हैं, बहन आप अपने घर आ जाओ, दीदी आप अपने घर आ जाओ, भाभी आप अपने घर आ जाओ, अपने बच्चों को पति को संभालो। शायद उसके दिमाग में बैठ जाए। ये फिजूली की बातें करने से क्या निकलता है कि उसकी लुगाई ऐसा कर गई, उसने ऐसा किया। देखो, अच्छे परिवार अच्छे संस्कार वालों के यहाँ ये बात नहीं मिलेंगे। मैं भी किसी अच्छे खानदान से हूँ, मेरे परिवार में ऐसा न हुआ है। मैं इसीलिए आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप ज्योति मौर्य आलोक भाई के बारे में ज़्यादा चर्चा ऐसी ना करें। जितना हो सके उन्हें दोनों को समझाने की कोशिश कीजिए।
इन बातों से कोई हल नहीं निकलेगा, घर तो बिगड़ गया। अगर आलोक भाई साहब आप भी सुन रहे हो तो आप भी सुनिए, आपका घर बिगड़ गया, लेकिन भैया 1 मिनट सुधारने में नहीं लगती है, 1 मिनट बिगाड़ने में नहीं लगती है। आप इतनी बातें सारे मीडिया वालों से पुलिस में कर रहे हो, शायद हो सकता आप एक बार बच्चों को लेके उनके पास जाते, उन्हें समझाने की कोशिश करते। इन सभी लोगों से, मीडिया वालों से भी यही कहते आप लोग कि भैया कैसे भी करके मेरी बीवी को मेरे पास बुला दो, मेरे बच्चों के पास, मेरे बच्चे अनाथ हो गए, मैं कैसे करूँगा, मैंने कितनी मेहनत की। उसमें एक बात अलग थी, देखिए लड़ाई का बढ़ाना और मठा का बढ़ाना, मठा छाछ बोलते हैं, कहीं छाछ बोलते हैं, कहीं मठा बोलते हैं। छाछ का बढ़ाना होता है, जितनी छाछ है उसमें पानी डाल दो वो ज़्यादा हो जाएगा। और लड़ाई का बढ़ाना, जैसे अभी इतनी चर्चाएं चल रही हैं ज्योति मौर्य के ऊपर, इनमें से मैंने आज तक किसी वीडियो में समझदारी की बात नहीं सुनी है। मैं भी वीडियो बनाती हूँ, अभी मैं लाइक नहीं किया है मेरे को किसी ने, मतलब, लेकिन मैं ये बात पहुँचाना चाह रही हूँ आम आदमी तक। हर आदमी इस बात को सोचो समझे, अपने घर में भी भाई बहन बेटी हैं, 1 मिनट लगती है, न मालूम कब बहन बेटी का पैर फिसल जाए, कोई हाथ रख के नहीं बैठा है अपनी बहन बेटियों पे, कब कहाँ गलती बन जाए, है ना। तो इसलिए मैं आप सबसे यही चीज़ कह रही हूँ, उसके बारे में, ज्योति मौर्य के बारे में ज़्यादा फालतू बातें मत करो। और पाप करने वाले से, पाप करने वाले से, पाप की बात करने वाले पे ज़्यादा पाप चढ़ता है। जैसे ज्योति मौर्य ने तो किया है, उसको तो कर्म का फल ऊपर वाला देगा, लेकिन उसके बारे में अगर हम ज़्यादा उल्टा सीधा 2 की 4 बना के और बोल देते हैं, उसमें क्या है कि उसका फल हमको भी भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं भुगतना पड़े, क्योंकि ऊपर वाले के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है, उसकी लाठी की आवाज़ नहीं होती है। लेकिन आजकल ये बहन बेटी कोई भी ये नहीं समझ रही है कि हम भगवान से डरने की कोशिश। अरे तुम SDM DM कौन बन गई, तो तुम बनने से पहले तुमने ये सोचा कि जब तुम अपने घर को बिगाड़ रही हो, देश को कैसे संभालोगी। कोई केस अगर ऐसा फंस जाता है, उसे तुम समझाने के लिए जाओगी, वो तुमसे क्या कहेगी कि तू अपने घर में तो आग लगा के आ गई, हमको समझा रही है। इसलिए मौर्य जी, आप अपने आप को संभालिए, समझाइए और अपने बच्चों के पास, पति के पास घर आ जाइए। सारी बात आपकी यहीं की यहीं दबी रह जाएंगे, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी आप अपने घर आ जाइए। आलोक भाई, आप भी थोड़ा अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा, क्यों कि ये इन बातों से कोई हल नहीं निकलने वाला है। जैसे मीडिया पे बातें जा रही हैं, इससे कोई हल नहीं निकलने वाला है। तो आप भी थोड़ा अपने आप को कंट्रोल में कीजिए, भगवान पे भरोसा कीजिए। अगर आपका जोड़ा जिंदगी भर का है तो आपकी ज्योति मौर्य आपके पास आएंगी, राजी राजी गैर राजी आएगी। अगर विधाता ने जोड़ा नहीं बनाया है, इतने ही समय तक का था, तो भाई बात अलग है। आप भगवान पर भरोसा कीजिए, आपका परिवार पूरा बन जाए, मैं यही बात कहती हूँ। और ये मीडिया वालों से भी बोल के इन बातों को यहीं की यहीं दबा दीजिए, उसी में फ़ायदा। देखो भाई, किसी की बहन बेटी के बारे में ज़्यादा अफवाह नहीं उड़ानी चाहिए, क्यों कि पर्दा में सब रहते हैं और पर्दा के अंदर सब नंगे ही रहते हैं। किसी के घर में दबी है, किसी के घर में उछली हुई है, ऐसी बात नहीं है। कोई परिवार ऐसा नहीं है कि दूध का धुलाई हो। मैं तो सही बात कह के चलती हूँ, किसी न किसी खानदान में कोई ना कोई गलती बन जाती है। तो किसी दूसरे की बात का मजाक मत बनाओ, उन्हें समझाने की कोशिश करो जहाँ तक समझाया जाए। मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, माताओं, आप दूर दूर तक मेरी बात को पहुंचाइए और मेरी बात पर ज़रा ध्यान भी दीजिए। वैसे मेरे वीडियो कम से कम लोग वाग देखते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर ज्ञान के वीडियो बनाती हूँ। मैं इसीलिए आज मैंने ये ज्योति मौर्य के ऊपर वीडियो बनाया है। आप लोग मेरी बात का ध्यान दीजिए। आपसे सबसे मैं हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ, क्या इस चर्चा को आगे मत बढ़ाइए। किसी का घर बसाने की कोशिश करो, किसी का घर बिगाड़ने की कोशिश मत करो। आप गायक कलाकार हो तो आप अच्छे अच्छे भजन कीर्तन गाओ, अच्छे गीत गाओ, अच्छी चर्चाएं करो, लेकिन ये किसी के परिवार टूट रहा है उसके बारे में आप ऐसे ऐसे गीत गजल और मल्हार बनाओगे, इससे कोई फायदा नहीं है। मेरे भाइयों, आपके घर में भी माँ बहन बेटी हैं,
ठीक है, धन्यवाद।